फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज दिस मच। आपको एक रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम पे और उसका Kc दिया हुआ है। both forward and reverse reactions in equilibrium are elementary bimolecular reactions। देखो एलिमेंट्री रिएक्शंस पता है कौन सी होती हैं? जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं वो एलिमेंट्री नहीं होती। हम इस चैप्टर में जो रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं ना वो सारी एलिमेंट्री ही हैं। तो आपको एलिमेंट्री शब्द का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में आएगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो एलिमेंट्री नहीं होंगी। 11th में तो जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिएक्शन सारी एलिमेंट्री है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो खैर। बाई मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शंस की। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ देखो कितने टकरा रहे हैं, 2 टकरा रहे हैं ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बैकवर्ड रिएक्शन में भी 2 ही टकरा रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। तो एलिमेंट्री बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इस बात का इस सवाल से वैसे तो लेना देना है कि अगर ये एलिमेंट्री बाईमॉलिक्यूलर ना तो मैं केसी ऐसे फिर लिख नहीं सकते थे। जो हम लिख देते हैं ना, जैसे हम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लिख देते हैं ना ऐसे। ये लिख आप तभी सकते हो जब रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो आप ये लिख नहीं सकते। समझ में आई बात? तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली चीजें लिख सकते हैं। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि रिवर्स रिएक्शन का केसी क्या है। मतलब इस रिएक्शन का केसी हमको गिवन है। रिवर्स रिएक्शन का केसी मतलब NO2 गैस, हाँ 1 होता है, याद है तुमको। O2 गैस, NO गैस प्लस O3 गैस। इस रिएक्शन का उल्टा कर दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये पूछा है। तो अब कॉमन सेंस है, देखो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, C प्लस डी गिव्स A प्लस B। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? A इंटू बी अपॉन C इंटू डी, यही होगा ना। इन दोनों में इसको मैं KC डैश बोल दूं। KC डैश और KC में क्या रिलेशन है बताओ? KC डैश और KC में रिलेशन नहीं है। KC डैश इज इक्वल टू 1/KC है कि नहीं? इसको अगर मैं इनवर्स कर दूंगा तो यही बन जाएगा ना। तो मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। इसलिए रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका इनवर्स ये है। हो गया खत्म बात। इसमें एक बात और याद रखनी है, अगर आप किसी रिएक्शन, 2 बातें और याद रखनी है एक्चुअली। अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर के साथ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर हो जाता है। जैसे देखो ये है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो n के साथ, n टाइम्स A प्लस n टाइम्स B गिव्स n टाइम्स C प्लस n टाइम्स D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KC डबल डैश concentration of C raised पर n into concentration of D raised पर n divided by concentration of A raised पर n into concentration of B raised to the power n। तो ये क्या हो जाएगा? KC raised पर n नहीं हो गया ये KC raised पर n हो गया ना। मतलब अगर n से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू द पावर n हो जाता है। ठीक है, एक और क्या है, अगर आप 2 रिएक्शंस को ऐड करो, जैसे मान लो ये है P प्लस Q गिव्स R प्लस S, इसका मान लो KC ट्रिपल डैश, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? R इंटू S डिवाइड बाय P इंटू Q, ये होगा ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या रिएक्शन बन जाएगी? A प्लस P प्लस Q प्लस B गिव्स R प्लस S प्लस C प्लस D, ये बनेगी ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KC डैश 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 क्या होगा? R S C D डिवाइड बाय A P Q B। क्या ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा? बताओ मुझे। हाँ, मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को ऐड करते हो 2 को तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 बातें याद रखना।
दो रिएक्शंस को अगर आपने ऐड करा तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी रिएक्शन को आपने रिवर्स करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। ये तीन बातें याद रखना, ठीक है बात। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने पहले बताया है वैसे। एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हो तो प्योर सॉलिड्स और लिक्विड को वहां लिखते नहीं है, ऐसा क्यों है, ठीक है तो देखते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलते, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है, वट एवर बी अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की अमाउंट जो मर्जी हो। जैसे एग्जांपल पानी ले लो, 2 लीटर पानी ले लो और चाहे आप 10 लीटर पानी ले लो, 2 लीटर पानी और 10 लीटर पानी, क्या इनकी कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है कोई? कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ वाटर, क्या फर्क है? नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ वाटर तो ये सेम ही है ना, नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर लिक्विड की या प्योर सॉलिड की चेंज नहीं होती, इवन उनका अमाउंट चेंज हो जाता है। जैसे इसका वेट कितना होगा, 10 किलो, इसका वेट कितना है, 2 किलो। वेट में अमाउंट में फर्क है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं है, हाँ ठीक है ना। इसलिए इनको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड NO2 और O2 बना रहा है, इसका केसी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, अभी मैंने सॉलिड को एक बार कंसिडर कर लिया, इनटू NO2 की कॉन्सेंट्रेशन का 4 पावर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय कॉपर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब क्या है, ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी चाहे उसकी अमाउंट बदल जाए, तो इनको इस साइड ले जाओ, इस साइड ले गए, ठीक है ना। ये दोनों कांस्टेंट है एंड डू नॉट चेंज एज दीज आर प्योर सॉलिड्स। प्योर सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगी, तो फिर ये भी कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा, इसको हम KC डैश मान लेते हैं, तो KC डैश इज दिस मच। तो फिर क्या करते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। आप इसको लेना क्यों चाहते हो, बदलता ही नहीं है जब, ठीक है बात।